राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज गुरु पूर्णिमा हम भक्तों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को सब धर्म, सब गुरु बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं और इस दिन गुरु पूजन की रिवाज है। जिस प्रकार से कोई मदर्स डे मनाते हैं, कोई फादर्स डे मनाते हैं, कोई फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, कोई दिवाली, होली, दूसरे त्योहारों को उनके जो मुख्य पात्र हुए हैं, कोई श्री राम की याद में, कोई श्री कृष्ण जी की याद में, कोई किसी हनुमान जी की याद में, कोई और दूसरे देवी देवता की याद में, उन सब को हम मनाते हैं। लेकिन जिनको हम मनाते हैं वो भी गुरु पूजा को सबसे प्रथम मानते हैं। और गुरु पूजा का ये रिवाज आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है उसी टाइम से जितने भी कोई कार्य करते हैं या कोई भी उद्यम करते हैं, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम गुरु की पूजा की जाती है। और शास्त्रों में मंत्र और लेख भी इसी बात के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम बड़े मानते हैं वो भी गुरु को ही पूजते हैं। और उनको समझाने के लिए ये मंत्र, जब भी कोई हम धार्मिक कार्य, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि इन सब को गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव जी हैं। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं। गुरु के समान दूसरा जहान में कोई चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सुनी होती है, सूर्य के बिना दिन सुना होता है, और जिस इंसान के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका भी जीवन सुना है। ये वाणी भी वाणीनाथ राजस्थान में हुए हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। बहुत वाणियाँ हैं और संत मत के प्रेमी भक्त लोग उनकी वाणियों को बहुत चाव से गाते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने इतना सीधा, सच्चा और ऐसा ज्ञान भरा है जिसको भक्त लोग, प्रेमी लोग उनको सुन के आनंदित हो उठते हैं। तो जो भी वाणी उन्होंने रची है, वैसे तो जिस संत महात्मा फकीर की वाणियों को देखोगे उनमें सबसे अधिक गुरु की ही महिमा गाई गई है। जितने भी ग्रंथ पंथ देखोगे, पढ़ोगे, सब में गुरु की महिमा प्रथम है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भक्ति का सिलसिला सारा का सारा गुरु के ही इर्द गिर्द घूमता है। और संत मत की तो शिक्षा जो इस युग में स्वामी जी महाराज ने सरल करके प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, जो वास्तव में इस संसार रूपी जेल से छूट जाना चाहते हैं, उनके लिए
भक्ति का इतना सरल रास्ता बताया है जिसमें गुरु की ही पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा, हर प्रकार से गुरु गुरु ही के गीत गाए गए हैं। और इसीलिए ये स्वामी जी महाराज की वाणी थी इससे पहले वाली कि धारो टेक गुरु की, और टेक सब छोड़ लो। और टेक कौन सी टेकों को छोड़ दिया जाए और गुरु की टेक क्यों बांध ली जाए? वो टेक कौन सी थी? उन टेकों के बारे में वो कहते हैं, पिछली टेक जो हम बांधे बैठे हैं अपने मनों से, अपने विचारों से ही हमने मान लिया है। कभी माउस धोखते हो, कभी मंगल धोखते हो, कभी बुध धोखते हो, कभी विश्वत धोखते हो, कोई 2 ईंट घर में रख के उस किसी चीज़ को भी मान के धोखते हो। टेक बांध ली, पूजते किसी को नहीं हो। पूजा का कोई तरीका भी नहीं है उनको किस तरह से पूजा जाए, उनको याद करने का भी कुछ नहीं है, उनको कैसे याद किया जाए। टेक बंधी हुई है, वो टेक है कि हम तो माउस को पूजते हैं। पूछ के देखो माउस क्यों पूजते हो? कौन सा देवता है माउस के दिन में बताइए? कोई छठ को पूजते हैं, कोई सातम को, कोई 11 को, कोई द्वादशी को, क्यों पूजते हो? वो टेक थी। उन टेकों से क्या मिलता है हमें? इसीलिए कही है आगे चल के, एक वाणी में कही है, पिछलियों की जो धारे टेका उसमें सब आगे। संत मत ने तो हाजिर गुरु की महिमा गाई है, जिंदा गुरु की। हाजिर गुरु जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हें समझ देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम्हें भक्ति करने का सलीका, तरीका, नियम समझाता है, तुम्हें इस जीवन का सार बताता है कि किस प्रकार से हम जीवन जिएं। पूजा करें तो किसकी करें, पूजा का तरीका हो तो कौन सा तरीका हो, जिसकी पूजा करके, जिसकी करनी करके हम अपने जीवन को सार्थक कर लें। संतों की शिक्षा बड़ी सरल सीधी है। इसीलिए इस युग में जीव में इतनी शक्ति नहीं कि जो कलयुग में जो इन्होंने भक्ति करने के तरीके थे उनको अपना के आज भक्ति नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन फिर भी वो टेक धारे बैठे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके कहते हैं कि ये मंत्र तुम्हें तैयार देगा। लेकिन उन मंत्रों से हमें तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो मंत्र किताबों में लिखे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो उनको समझ नहीं पाते उनका अर्थ ही क्या है। थोड़ी बहुत उनकी कोई व्याख्या भी करता है तो उनको कौन समझा दे कि इसने गलत की है या सही की है। तीसरी चीज़, वो इतने कठिन है कि उनकी पालना करना ही बड़ी मुश्किल है। कलयुग में तो इंसान की उम्र भी फिर थोड़ी सी है बिल्कुल। उन युगों में तो 70-70, 80-80 हजार वर्ष तक तप किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उनके ऐसे ऐसे हमें इतिहास मिलते हैं। लेकिन इस युग में तो इंसान 60, 70, 80 तक अपना यात्रा पूरी करके चला जाता है यहाँ से। फिर इसका कल्याण, इसका हित कैसे होगा? इसलिए संतों ने कही कि पिछलियों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, पुस्तकों में उनकी महिमा सुनते हैं। उनकी कह से जो भाई ने ये किया था, कबीर साहब ने ये किया था, नानक साहब ने ये किया था, हमने टेक बांध ली। उन्होंने किया था, करनी की थी, उनके तरीके थे, उन्होंने जो साधना की थी, उन्होंने जो तप किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे आप करोगे। क्या हम करते हैं? टेक तो बांध ली लेकिन वो काम हम नहीं करते। पूजा उनकी करते हैं, याद उनको करते हैं। शराब कबाब, इन जो परेशानी करने वाली चीज़ है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ देने वाली है। अरे मांस मछली खाते हैं, पूजा किस बात की? एक दिन मंदिर में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? एक दिन चर्च में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? कोई और दूसरी पूजा पाठ करने से क्या पाप धुल जाएंगे? पाप करते हो मांस खा के, अंडे खा के, शराब पी के, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप की गठड़ी सिर पे बांध के रख ली और उसको जाके कहते हो कि मंदिर में एक दिन में जाके हमने उतार दी। वो टेक है। लेकिन किसी जिंदा गुरु के पास जाओगे, वो आपकी कमी को पकड़ के कह देंगे, भैया
कि इन चीज़ों को अगर आप जब तक नहीं त्याग देते तब तक आपका जीवन पाक साफ और पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कही कि गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा कहते हैं अज्ञान को, कि गुरु के बिना अज्ञान है, सब हमें समझ नहीं है, करते जाते हैं, ये नहीं है, करते हैं हम, लेकिन उस काम के करने में लाभ क्या मिलता है? अंधेरे में किया हुआ कोई भी कर्म होगा, क्या उसका हम ये सोच सकते हैं कि हमने सही कर दिया? हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाए, लेकिन जो प्रकाश में काम किया जाता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि ऐसा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम इंसान का भी नहीं है। कभी इंसान को मान के ये न सोचना कि ये गुरु जिसको गुरु ने समझ दे दी, उसको समझ आ गई और उस समझ के अनुसार उसने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वो उसका समझो कि गुरु मिला है। अब गुरु करते तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की बात को जब नहीं मानते, मुझे खुशी है। अभी भाई हरकेश ने आपको बताया, मैंने कहा इनके सामने कि संगत अपनी बहुत अच्छी बात मानती है। जिनको कोई थोड़े बहुत ऐसे केसेस थे कि उन्होंने गलती की है, ये नहीं कि उनको पता नहीं था, गलती जानबूझ के की है कईयों ने, और अब वो छिपते फिरते हैं कि कभी मैं सामने ना आ जाऊं। 5-10 बच्चों को लेके ज़रूर आ गए, लेकिन उन्होंने जान लिया कि तुमने गलती कर दी, अब एहसास हो गया। लेकिन खुशी किस बात की है कि मैंने अपील की थी कि छोटे बच्चों को ना लाना, ऐसे बूढ़े बडेरे बीमार शेमार नहीं आना। फिर भी उसमें भी खोज लेते हैं कि ना ये थोड़ी कही थी। एक बीमार को लेके आ गए, आराम से घास में वहाँ लेटा हुआ, साथ में उसके एक औरत थी। कहने लगे बाबा माता जी क्यों लेके आए? बोला कि महाराज जी ने तो ये कहा था कि बूढ़ा नहीं हो और बच्चा नहीं हो, ये कब कहा था बीमार को ना लेके आना? तो बीमार को के छूट थोड़ी थी आने की, बीमार भी तो उसी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब सत्संग के दौरान कोई भी किसी प्रकार की व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना हो, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतनी बात को मानते हो तो ये बात साबित करती है कि आप फिर तो ज़रूर भजन भी करते हो और सुमन भी करते हो। आदमी इन छोटी बातों से ही सीखता है। ये कोई ऊंची दर्जे पे एकदम नहीं पहुंच जाता। जो शिष्य नहीं बनता वो गुरु नहीं बन सकता। पहले शिष्य गुरु भया, पहले गुरु शिष्य भया, जिन तन मन अर्प्या शीश। जिसने पहले शिष्य बनता है, जो अपना तन मन और शीश अर्पण कर देता है, वो गुरु बन जाता है। कि ये कहने का मतलब क्या है कि गुरु की आज्ञा में चल के अपना पूरा त्याग करके, समर्पण करके, जो गुरु कहता है उसके अनुसार काम करें। ये बात मत सोचा करो गुरु करता है वो तुम ना किया करो। गुरु जो तुम्हें कहता है वो काम किया करो, क्योंकि गुरु जानता है कि किस जीव को किस प्रकार से उसके कार्य में उसको सफलता दिलानी है। अगर अज्ञानपना हो जाए तो वो इंसान को दुखी करता है। गुरु जीव की संभाल करता है, चाहे कैसा भी हो। शिष्य की संभाल गुरु करता है। शिष्य अगर भूल जाए तो वो एक अलग बात है, उसकी गलती है, लेकिन गुरु उसको कभी छोड़ता नहीं है। शिष्य को एक बार पकड़ लेता है तो क्यों नहीं छोड़ता है कि अपने शिष्य के साथ जब कोई उसके साथ कोई काल यम या दूसरी चीज़ें या शैतान की कोई शक्तियाँ उसको परेशान करें, गुरु बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने आप उसको कोई भी सज़ा दे देगा गुरु अपने शिष्य को, लेकिन दूसरों से उनसे सज़ा नहीं देने देगा। कबीर साहब के समय की बात है, कमाल साहब एक बहुत अच्छे उनके शिष्य हुए हैं। कमाल उनका पुत्र नहीं, एक दूसरा शिष्य भी था उनका। कमाल साहब नाम था, अच्छे करनी वाले थे और गुरु की आज्ञा पाके गुरु से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई की, बहुत अच्छे हो गए। गुरु ने उनको आज्ञा दे दी कि भाई तुम अपने सत्संग किया करो। वो चला गया कहीं दूर, काफ़ी दूसरे प्रदेशों की ओर। वहाँ जाने के
बाद में वहाँ सत्संग का प्रचार करता, नए जीवों को शिक्षा देता, नाम की बख्शिश करता, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाता, पाप कर्मों से बचाता। लेकिन जब कोई एक नेक काम करने वाला इस दुनिया में आता है ना, तो विरोधी शक्तियाँ सिर उठाना शुरू कर देती हैं। वो रुकावट पैदा करने के लिए उल्टे सीधे बात शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जिनको लगन होती है वो उनकी उल्टी बात सुन के जाते तो देखने के लिए हैं कि हम भी देखें क्या फंड है, क्या पाखंड है। जैसे मैं था, मैं भी सत्संग का कोई प्रेमी नहीं था, बताऊं आपको। मैं नहीं मानता था कुछ भी, लेकिन मैं भी देखने के लिए आया था। वो देखने के लिए क्या आ गया, खुद का तमाशा दिखाना पड़ गया। जो आदमी देखने के लिए आता है, संतों की ये ताकत होती है, उसको अपने जैसा बना लेते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कही, संत में गुरु कहो, संत कहो, गुरु में और पारस में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में गुण है कि लोहे को वो सोना बना देता है, पारस पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की उससे भी अधिक ताकत देखो कि गुरु के पास जो चला जाता है, गुरु उसको अपने जैसा ही गुरु ही बना देता है। तो गुरु की बख्शीश थी, गुरु की दी हुई ताकत थी। कमाल खां सत्संग करता, बड़े बड़े लोग आने शुरू हो गए। और उनमें एक वजीर खां था, बादशाह का वजीर था, वो भी उनके सत्संग में आने लगा और उन्होंने नाम की दीक्षा ले ली। अब हिंदू धर्म और उधर मुसलमान धर्म, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। वो जिस चीज़ को मानते हैं वो उस चीज़ को नहीं मानते। तो लेकिन धर्म में तो भिन्नता होनी नहीं चाहिए। सभी संतान प्रभु की हैं, एक हैं। सब ने, परमात्मा ने सबको पैदा किया है। ये धर्म, ये नाम, ये पंथ, ये मजहब तो हमने बनाए हैं। और वो पंथ और मजहब बना के चाहिए तो हमें ये था कि हम सब मिलके एक जैसे ही होते, क्योंकि एक ही परमात्मा की संतान है। तो हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारा भक्ति करने का तरीका एक होना चाहिए था। लेकिन जब जब पृथ्वी पर ऐसे अवतारित या अवतरित होके महापुरुष आए, बाद के लोगों ने अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण उनको उन अपने अलग अलग धर्मों में बांट दिया, मजहबों में बांट दिया, खेमे बना दिए और एक दूसरे के विरोधी हो गई। अब उनके साथ भी ऐसा हुआ। कबीर साहब की शिक्षा तो ऐसी थी जो हिंदुओं के लिए तो गुरु थे, मुसलमानों के लिए पीर थे। गांधी जी ने भी यही नारा दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। ईश्वर भी, अल्लाह भी एक ही है कि सबको सुमति दे, उनको अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये भ्रम मिट जाए कि हम जुदा नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन लोगों का एक बार जब ऐसा भ्रम पड़ जाता है तो निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब वो कमाल खां सत्संग करते थे तो वजीर खां भी उनका शिष्य हो गया। मुसलमानों ने जाके मुस्लिम राजा से कह दिया कि एक काफिर आया है और वो हमारे इस्लाम धर्म के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है, और उसने तो बहुत से मुसलमानों को हिंदू बना दिया है। वो ऐसा ज्ञान देता है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। यहाँ तक कि वजीर खां भी उसका शिष्य हो गया। तो जब ये बात सुनी, उस राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ उसको एक कुएं में डाल दो, और कुएं में डालने के बाद में पत्थर मारो उस पर। अब सच्चाई छुप नहीं सकती। जो प्रभु के सच्चे प्रेमी होते हैं उनको कितने भी कष्ट दुख अगर दिए गए तो कष्ट दुख को मानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वो जो भी हालात गुजरते हैं उसको कहते हैं कि मेरे मालिक ने मेरे लिए यही तोहफा भेजा है, यही मेरी परीक्षा है। इसी तरह से वो मेरे कर्म काटते हैं। हम भी ये बात बखूबी हम समझाते हैं कि इंसान, हर जीव कर्म करता है और कर्मबंदी संसार है। अपने कर्म को लेके सब यहाँ पैदा हुए हैं। उस कर्म के कारण ही हम ऊंचे नीचे, बड़े छोटे, गरीब अमीर, दुखी सुखी, सबका कारण हमारा वही कर्म है। अच्छे कर्म करने वाले यहाँ पर अच्छे इंसान बन के आए हैं। खोटे मंदे कर्म जिन्होंने किए वो गरीब और लाचार पैदा हुए हैं।
उस लाचारी और दुख के कारण किसी दूसरे को दोष नहीं देना, लेकिन हमें क्या सबसे बढ़ के तोहफा ये दिया गया कि ऐसा मौका दिया गया कि इंसान का चोला मिला है, इसमें तुम्हें कर्म करने की आज़ादी दी जाती है। पिछले जो कर्म किए थे उन कर्मों को आप सुधार सकते हो, वो तुम्हारे सिर के ऊपर कर्जा है उसको उतार सकते हो, लेकिन उस कर्जे को उतारने के लिए, उन दुखों से बचने के लिए, उस संतापों से आज़ाद होने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु की भक्ति। और वो प्रभु की भक्ति का दान सतगुरु से मिला करता है, और कहीं ऐसी दुकान नहीं है। दुनिया में दुकान ने तो बहुत खोल ली, नकली संत बहुत पैदा हो गए जो लोगों को ठगते हैं, बहकाते हैं और उन जीवों को ऐसे कान में फूंक मारते हैं कि वो और कुछ जानते मानते ही नहीं। उनको पता होता है ये कुछ भी नहीं है। दुनियादारी के लोगों के सामने उनका सब चित्र भी सामने होता है, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि उनके एक प्रकार से दिमाग को ऐसा बना दिया है कि वो उनके सिवाय किसी को मानते ही नहीं। वो सोचते ही नहीं कि हमारा गुरु गलत होगा, वो कहते नहीं, कहते यही सच्चाई है। अरे गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु एक परमात्मा और आपके बीच में कड़ी का काम करता है, वो तुम्हें जोड़ने वाला है। लेकिन जो जोड़ने वाला भी है तो इस कड़ी को सुधार के ही उसके साथ जोड़ता है। अब जो सुधरना नहीं चाहता उसका क्या हो। लेकिन जब दुनियादारी का ये है, कहीं भी है कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर वो हाल वो चीर दे साहेब करे न मेरे। केड़े के साथ में अगर बेरी जान जाए, बेरी पैदा हो जाए, तो केला तो अपने स्वभाव से हवा से पत्ते उसके हिलेंगे, लेकिन बेरी भी अपने स्वभाव से उसके पत्तों को चीर देगी। जगत में ये दोनों चीज़ जब से पैदा हुए हैं, दोनों चीज़ें हैं। पाप के साथ पुण्य पैदा हुआ है, हानि के साथ में लाभ भी लगा हुआ है, दुख के साथ में दुख जड़ा हुआ है, जन्म के साथ में मृत्यु लगी हुई है, प्रकाश के साथ में अंधेरा है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, लेकिन कोई भी दूसरे पहलू को पसंद नहीं करता है। अंधेरे वाला प्रकाश चाहता है, दुख वाला सुख चाहता है, हानि वाला लाभ चाहता है, कोई नहीं चाहता कि बुरा हो। लेकिन बुराई के रास्ते में पड़कर फिर बुराई से कैसे छूट जाएगा? नहीं छूटता। अगर उससे छूटना चाहता है तो उस गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के ऊपर चल के देखो ना। हो सकता है कुछ दिन आपको कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? जब तुम्हें कर्जा देना पड़ता है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो घटता ही होगा ना। तुम्हारे कर्ज उतरवाता है गुरु, तो तुम्हारा को कुछ ना कुछ उसके बदले में अपना खोना पड़ता है। परंतु बात में कमाल खान की आपको कह रहा था, उसको कुएं में डाल दिया गया। हुक्म दे दिया राजा ने, कुएं में डाल दो और उसको पत्थर मारो। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जुग बैरी होए। करने वाले ने तो हुक्म दे दिया, प्रजा तो उसका हुक्म मानेगी। राजा का हुक्म था, कुएं में डाल दिया गया। पत्थर मारते गए, उसको एक पत्थर भी नहीं लगा। सुबह से शाम होगी, पत्थर मारते मारते पत्थरों से कुआं भर गया, वो उससे ऊपर आता चला गया, पत्थर एक भी नहीं लगा। ऐसी बात हुई भी थी। अपने हाथरस में पहले तुलसी साहब हुए हैं, उनको तुलसी साहब हाथरस वाले के नाम से जानते हैं। तो एक बार वो कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनका मुख्य शिष्य था गिरधारी दास, और वो गिरधारी दास उनके साथ हमेशा ही रहता था। तो जब एक गांव से वो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, गांव से गुजरे, तो उस गांव में संत विरोधी थे, सत्संग विरोधी थे कुछ लोग। तो वो नादान बच्चे थे, उन बच्चों ने उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए। तुलसी साहब को पत्थर मारने शुरू कर दिए। गिरधारी दास को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो वो लठ लेके उनके पीछे पड़ा। तो तुलसी साहब कहने लगे, गिरधारी दास क्यों इनके पीछे पड़ा है, क्या बात है? बोला जी ये क्यों पत्थर मारते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, तू रहने दे, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। छोड़ दिया उनको। लेकिन वो अगले गांव तक गए। उन गांव वालों ने देखा कि भक्त लोगों को परेशान करते, उन गांव वालों ने उनको सबको पकड़ के पिटाई की उनकी। कहने का मतलब ये है कि उनका इलाज अपने आप हो जाता है, उनको लगती नहीं है। कहने लगे ये इतने पत्थर मारते थे, तुझे लगा कोई? ने बोला नहीं जी। बोला मुझे भी नहीं लगा। फिर तू क्यों चिंता करता है कि इनको मारने दीजिए ना। अब वही बात हुई कि जब
उसको कमाल खां को कुएं में डाल दिया गया और पत्थर मारने लगे तो एक भी पत्थर लगा नहीं, कुआं उनसे भर गया और वो ऊपर आ गया। अब वजीर खां उनका शिष्य था। अब ये हुक्म था राजा का कि पत्थर सभी मारेंगे। अगर वो पत्थर नहीं मारता तो राजा उसको दंड देता। अब पत्थर मारे तो गुरु को कैसे पत्थर मारे, बहुत गलत बात है कि किसी शिष्य होकर अपने गुरु को पत्थर कैसे मार सकता है। दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा करूं तो क्या करूं, मेरे साथ तो बहुत ये एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है, मैं कैसे निकलूं इससे। लेकिन शाम का टाइम हुआ, उसने फैसला किया अंधेरा होने के बाद जाऊंगा और एक फूल लेके जाऊंगा, मैं फूल मार दूंगा। गुरु समझेगा फूल चढ़ाया है शिष्य ने, दुनियादारी सोचेंगे इसने पत्थर मार दिया, मैं जो उस उलझन से निकल जाऊंगा। शाम का टाइम अंधेरा हुआ, फूल लेके गया, उसने जाके फूल मारा और फूल मारते ही कमालदास ने रोना शुरू कर दिया। करे वजीर खां कहने लगा और बेहोश हो गया। पानी मंगवाया वजीर खां ने, उनको पानी मिला, पानी के छींटे दिए, होश में आया। होश में आने के बाद में कहने लगा जी मैंने क्या जुल्म कर दिया। बोला अरे वजीर खां तूने बहुत बुरा जुल्म किया है। बोला जी मैंने तो फूल मारा था, आपको फूल भी भेंट किया था और लोग तो पत्थर मार रहे थे, आप उन पत्थरों से नहीं डरे, उनसे नहीं घबराए, जब आपको कुछ नहीं हुआ और मेरे फूल मारने से क्या हुआ। बोले कमाल खां ये लोग अज्ञानी थे, इनको ज्ञान नहीं था, ये समझ नहीं, इनको समझ नहीं थी। जिनको समझ नहीं होती अज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको दंड देना गलत होता है। ये सज़ा के हकदार नहीं, सज़ा का हकदार तू है। तुझे पता होते हुए भी तेरे फूल की चोट मुझे गोली की तरह लगी। तू तो जानता था, तू तो अज्ञानी नहीं था, तूने तो नाम की दीक्षा ली है, तू समझता था इस बात को कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। इन लोगों ने तो झूठा प्रचार करके राजा के सामने जो बात फैलाई, कहने लगे कि जी मुझे बख्श दो। लेकिन गुस्से में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तेरे को तेरी अच्छी गति नहीं होगी, तुझे ये इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। और राजा को भी श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मुझे ये हुक्म दिया है उसके घर में सांप बिच्छू और ये हो जाएंगे सब के सब, और उसको पता लग जाएगा। और ये कह के वो काशी जी की तरफ चल दिया। राजा के महल में सांप बिच्छू सब ऐसे हालत होगी कि राजा का टिकना मुश्किल हो गया। और वो भी दुख से वजीर खां भी बहुत परेशान हो गया। लोगों ने बताया, वो कहने लगा भाई ये अचानक क्या हुआ, महल में हर जगह सांप हैं, बिच्छू हैं, ये और जहरीले कीट बहुत से पैदा हो गए, क्या कारण है। कहने लगे जी आपने एक महापुरुष को परेशान किया, उसकी परेशानी के कारण उसने श्राप दिया है। बोला कि आप किसी न किसी तरह क्षमा मांगो। बोले कहाँ है वो। बोला वो काशी की तरफ निकल गए। उन्होंने हाथी घोड़ों पर हीरे जवाहरात लदवाए और वो राजा काशी जी की तरफ चलिए कबीर साहब के पास पहुंचा। और वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने सारी कथा कह सुनाई कबीर साहब से कि कबीर साहब के पैरों में गिर गए और कहने लगे मुझे क्षमा करो, गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है, मैंने अज्ञानवश ऐसा कर दिया कि मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े महापुरुष हैं। लोगों ने मेरी बुद्धि में ऐसी बातें डाल दी कि जिसके कारण मैं बहक गया और उस बहकावे में आके मैंने आपके भगत को परेशान किया और उसके बदले में उन्होंने मुझे शराब दे दिया, आप मुझे शराब से मुक्त कराओ। कबीर साहब कहने लगे, कमाल खां को बुला के कहने लगे कमाल खां तेरे को ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि इस ज्ञान का दुरुपयोग करो। संत किसी को श्राप नहीं देते, संत किसी को कष्ट नहीं देते। संतों को चाहे कोई भी कष्ट दे वो अलग बात है, हम इस दुनिया में जीवों के कष्टों को निवारण करने के लिए आते हैं, उनको इस काल और भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। और तुमने ये ऐसा करके तो तुमने गलत काम कर दिया। अब कमाल खां भी उनसे माफ़ी मांगता है और उस राजा को तो पाप उससे मुक्त कर दिया श्राप से। कबीर साहब ने कह दिया कि जाओ आपको कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे जी हीरे जवाहरात, बोले कि मिट्टी है ले जाओ इसको उठा के, ये कोड़ियाँ नहीं चाहिए हमें, ये कोड़ी हैं, इनका हमें क्या करेंगे। इसको
ज़रूरत संसारियों को होती है, जो इसके लिए भागे फिरते हैं, इसके लिए बैर विरोध करते हैं, इनके लिए ही लोग आपस में इतना राग द्वेष पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, आप ले जाइए। और कमाल खां को बुला के कहने लगे कि कमाल खां, कि तेरा भी जब तक हित नहीं होगा ये बता दूँ, जब तक ये वजीर खां नरकों में रहे या कहीं भी रहे, जब तक ये उस शराब से मुक्त नहीं हो जाता तब तक तुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और तेरा भी कल्याण नहीं होगा। अब ये संतों की शिक्षा है। संतों को अगर कोई कष्ट भी देता है तो उसके लिए वो उनको ख्याल नहीं करते, उनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी विरोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, द्वेष पूर्ण भावनाएं उनकी हो जाती हैं। संत तो दूसरों को भी इन बीमारियों से बचने के लिए प्रचार करते हैं, इन चीज़ों के लिए ही तो अपना जीवन लगा देते हैं और संसारियों को कहते हैं कि आप भी ये सारे के सारे दीर्घ रोग हैं, इनसे बचो। अगर वो इन चीज़ों से हम निकल नहीं पाते तो कहाँ हमें प्रकाश हो गया, कौन सा चांदना हो गया, किस ज्योति में ज्योति मिल गई हमारी, कौन सा ज्ञान है ऐसा। अरे संतों का काम है कि इन चीज़ों से दुनियादारी के लोगों को भी मुक्त कराना। जब हम बुरी भावनाओं से मुक्त नहीं होते हैं तो हमें और दूसरा मुक्ति का रास्ता कैसे मिल जाएगा। इसलिए संत इंसान के निजी जीवन को ऊंचा उठाने की बातें पहले बताते हैं, घर गृहस्थी को अच्छा चलाने की बातें अच्छी बताते हैं, फिर उसके बाद समाज में रह के उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए वो बताते हैं, और उनसे निकलने के बाद फिर भक्ति मार्ग पर चलने के लायक बनाते हैं। अरे घरों में प्यार प्रेम नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, बुराइयों से सने पड़े हैं, भरे पड़े हैं, हम कोई भी लोक कल्याण हित के कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे सीधे पाप कर्म करके दूसरे संसारी जीवों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों के गले तक काट देते हैं। क्या मिलेगा जब हमारा निजी जीवन इतना पाप पूर्ण है, हमारी भावनाएं इतनी दुष्कर हैं कि हमेशा हम अपने विचारों से जलते रहते हैं, दूसरे के जलाने से नहीं। हमारे हृदय में ही ऐसी अग्नि हमने पैदा कर ली है कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में जलते रहते हैं। वो आदमी कैसे अच्छा बन सकता है। इसलिए गुरु की शिक्षा तो ये है कि गुरु उस मेघ की तरह से होते हैं जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा करके इंसान के हृदय की पीड़ा को, ज्वाला को शांत कर देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान के दीपक का प्रकाश होने से उनका ज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और वो प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनते हैं। हम तो माँ बाप की तो सेवा नहीं करते जिनसे हमने ये शरीर मिला, जन्म मिला, हमारा पालन पोषण किया, दुख सुख में हमें कष्ट उठा के खुद दुख पा के भी हमें इस लायक बनाया, हर प्रकार से हमें वो जीवन दे के इतना बड़ा किया पाल पोस के, और हम उसी माँ बाप को कष्ट देते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, उनकी सेवा करते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे मस्जिदों में जाओ, चाहे गुरु के चरणों में पड़े रहो, क्या मिलेगा आपको। चाहे रात दिन आप कितना दान करो, पुण्य करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सच्चाई की भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, माँ बाप की इज्जत और कदर करो, स्त्री अपने पति को परमात्मा ही मान के उसको पूजा करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कितनी हमारे देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपनी पति की पूजा करके पूरी संसार को त्यागने का भी उन्होंने बीड़ा उठा लिया, और कितने लोगों का कल्याण और कितने लोगों का हित किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उन लोगों ने सती धर्म का नियम का पालन करके अपने पति को यमराज से छुटा के वापस ले आए। शक्ति किस चीज़ में है? शक्ति इंसान के सच्चे जीवन में है, चरित्र में है, उसके अच्छे ख्यालात में है। हम तो अनहोनी की बात, बिना मतलब की बातों को, जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस बात से हमारा कोई लाभ नहीं, जिस बात से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, उन बातों को अपने हृदय में धर के उसके वजन में घूमते फिरते हैं। अरे क्या मिलेगा तुझे, पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेट। अपने जीवन को देखिए। बुराइयां देखना चाहते हो तो अपनी देखनी शुरू कर दीजिए ना, अपनी बुराइयां ढूंढ लीजिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। एक दिन खालिश हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, उन बुराइयों से निजात पालोगे,
और जब बुराइयों को जड़ से निकाल काट बाहर करोगे तो आपके पास सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, आपके पास अच्छे गुण रह जाएंगे। वही अच्छे गुण आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। आपको जब भी आपसे वो मीठे फल प्राप्त होंगे कि जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में हमेशा वो चीज़ झलकेगी कि जिसके कारण हर इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। नाम की शक्ति तो वो शक्ति है कि प्रकट हो जाएगी, आपको दिखाने की कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति अगर पाताल में भी छिप के करोगे, आकाश में प्रकट होकर बोल देगी, वो अपने आप बोल देगी। गुरु ने क्या शिक्षा दी है? गुरु ने ये शिक्षा दी है, तुम किताब पढ़ के या उन वाणियों को सुन के रात दिन तुम फोन को यूट्यूब में सुनते रहोगे कि फलाने संत ने ये कहा, ढिकड़े ने ये कहा, मुकड़े ने क्या कहा, उसने कहा तो कहा, तुम्हारे पास या क्या? कोई कहे नंदे क्या के 100 थैली, नंदे क्या के 100 थैली, तुम्हारा क्या नहीं हो रहा भाई? नंदे क्यों के पास है तो तुम्हारा देख पैसे धेला नहीं है उसमें। तुम अपनी कमाई करनी सीखो, तुम अपना काम करके दिखाओ। तुम अगर उसे नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे पल्ले वो संपत्ति है, वो दौलत है तुम्हारी। ये जो दुनियादारी की चीज़ों को तुम इकट्ठा करते हो, अपना मानते हो, इनमें हमारा कोई लेना देना और कोई अपनापन नहीं है। ये चीज़ें तो सब छोड़ के जाने वाली हैं। तो गुरु का ज्ञान यह है, गुरु कहता है कि सारे कामों को भूल के भक्ति किया करो। सारे कामों को भूलने का मतलब क्या है कि जो मन हमने दुनियादारी के कामों में दे रखा है, ज़रूरत के मुताबिक सभी काम करो। वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा कर्ज भी है। कर्ज को नहीं उतारोगे ज़्यादा कर्जदार हो जाओगे। कोई माँ बाप का कर्जदार है, कोई भाई का कर्जदार है, कोई बेटे संतान का है, कोई धी जमाई का कर्जदार है, कोई बैल का है, कोई गाय का है, कोई भैंस का कर्जदार है। अपने कर्ज को भी उतारते जाओ और फर्ज को भी निभाते जाओ। फर्ज क्या है? जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे साथ नेकी की है, तुम्हारी मदद की है, उसको भी निभाओ आप। और नेकी क्या है कि अपने जीवन को अच्छा बना के सब काम करते हुए अपना कमा के खाओ, अच्छे लोगों की संगति करो और उसके साथ साथ प्रभु के नाम को ना भूलो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो तरीका बताया है। क्योंकि गुरु जानता है कि किस तरीके से हम जो से उस भक्ति के कार्य में सफल हो सकते हैं। सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। सबका कल्याण ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा ध्यान से ही होगा, तुम्हारा ज्ञान से होगा, तुम्हारा यज्ञ पूजा पाठ से होगा, तुम्हारा सुमन से होगा। संत मत ने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके कह दिया कि सारी चीज़ें इन 3 चीज़ों के करने में आ जाएंगी। इसीलिए कही कि गुरु नाम का सुमन करो, सुमन करते करते गुरु का ध्यान करो। मन की एकाग्रता के बिना मन नहीं टिकेगा। सारा का सारा कार्य ये मन कराता है। मन को जब तुम सही एक जगह पर बांध के, कौन सी जगह है बांधने वाली? गुरु के चरणों में। इसीलिए कही कि ध्यान मूर्ति गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? ध्यान गुरु की मूर्ति का करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लायक गुरु के चरण हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मुक्ति तो गुरु की कृपा से होगी। जब ये तीनों चीज़ें तुम पूरी करते हो, वो तीनों चीज़ हैं क्या? ध्यान करना, सुमन करना और शब्द का सुनना। वो तीनों चीज़ें संत मत में इकट्ठी करके बताई हैं कि ध्यान मूर्ति, गुरु के मूर्ति का ध्यान करो। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंगिया मिले तो ही धाम निज अपना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी से जीतना कठिना। मन को जीतना बड़ा कठिन है, नहीं जीता जाएगा। नेक काम में लगाओगे नहीं चलेगा। मन मेरा मस्करा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहि मिले ताहि न चाले कोस। जो रास्ता भक्ति करने का है, प्रभु से मिलने का है, एक कोस भी नहीं चलेगा उस ओर। दुनियादारी की चीज़ों की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसकी ये आदत है।
जहाँ जिसको रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा ये, इसकी आदत उड़ने की उड़ा ही लेगा ये। सारी चीज़ें सो जाती है। जीव की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था किसकी है? नींद की है। नींद में सो जाते हैं, मन नहीं सोता। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मन जागता ही रहता है। जागृत में तो सारे काम करता ही है, लेकिन स्वप्न की अवस्था में भी क्या करता है? ये नहीं सोता। कितनी बार कहते हो मुझे ये सपना आया, मुझे ये सपना आया। मन तुम्हारा चंचल है, इसका मतलब सपने में भी भागता फिरता है। तीसरी हालत है सुषुप्ति की। सुषुप्ति की वो हालत है जिसमें गहरी नींद में सो जाते हो, उसमें मन भी सो जाता है। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है? वो सूरत की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। उसमें कोई चीज़ नहीं भटकती। ध्यान एक ही चीज़ में एकाग्र करना, और वो ध्यान एकाग्र करने के लिए स्वामी जी महाराज ने सीधी बहुत सरल बात कही, क्या? गुरु का ध्यान कर। वही कही है ध्यान मूर्ति की, ध्यान गुरु की मूर्ति का। तो गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जो कहता है उसको मंत्र मान लेना चाहिए। गुरु जो भी कहता है मंत्र मान लो। कबीर साहब कहते हैं कि चाहे वो बात आपको सुनने में अटपटी लगे, बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन उसको अटपटी ना मानो, गुरु की दात समझो उसको। गुरु ने जो कही है वो मिथ्या बात नहीं होगी, उसका परिणाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट जब मिट जाती है तो दर्शन होने में देर नहीं लगती, लेकिन मन की खटपट मिटती नहीं है। इसलिए इसे मन की खटपट को रोक लोगे तो चटपट दर्शन होंगे, दर्शन होने में देरी नहीं है। इसको मन को सिधाना पहला जरूरी है। लेकिन गुरु के वाक्य की जो कदर करता है, गुरु की बात को जो मान के चलता है, कबीर साहब कहते उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर, संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख कौन है? जो गुरु ने उल्टी कही तो भी सीधी मान ली, सीधी कही तो सीधी है ही है, और नहीं तो ये मान ले कि गुरु ने जो बात कही है हमारे लिए हितकर कही है, हमारे फायदे के लिए कही है, हमारे लिए वही गुणकारी है, वही हमारे लिए लाभकारी है, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमें सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का भला ही भला चाहता है। वो भला चाहे किसी भी रूप में करे, ज़रूरी नहीं है। जाहिर में आपको कई बार वो बात लगेगी कि गुरु ने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे को गलत बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी, इतने लोगों में ये कईयों की बात आई ऐसी। लेकिन जब वक्त आता है फिर उनको समझ आता है गुरु ने बड़ा ठीक किया था। क्यों किया था? जब उनको पता लगता है। लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद फिर इंसान पछताता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए पहले इंसान को बड़ा अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए करने से पहले। और अगर गुरु को गुरु ही मानते हो तो गुरु नहीं, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए, अंध दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरणामत को पान, शरणामत को पान मानते हो, गुरु को मानस समझते हो। गुरु मानस नहीं है, देह तो मानस की है, देह तो हमने भी धरी है, सबने इंसान की धरी है। क्या इंसान वाले काम करते हैं? मानस केरी खालड़ी पशु कैसे काम करते हैं? शरीर तो इंसान का जरूर पा लिया, पशुओं राक्षसों जैसे काम करते उनको इंसान कौन गिनेगा? इसलिए इंसान वो है जो नेकी के रास्ते पर चलता है, प्रभु की भक्ति करता है कि गुरु उसके जीवन में है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नुगरा है, और नुगरे आदमी को कहीं भी ठोड़ नहीं मिलती। नारद जी को भी जहाँ देवताओं की सभा होती थी और नारद जी जहाँ जाके बैठते थे तो नारद जी को बैकुंठ से वापस भगा देते थे। भाई नारद जी तेरा गुरु नहीं है। ब्रह्मा जी का पुत्र था, लेकिन फिर भी देवताओं में उसको स्थान नहीं मिलता था। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जितने भी सब की सब वो महिमा क्यों गाई गई है कि गुरु के बिना कोई रास्ता सूझता ही नहीं है।
इसलिए गुरु ही आराधो, गुरु की ही पूजा करो, गुरु के आज्ञा में चलो, गुरु के वचन को मानो, लेकिन गुरु होना चाहिए, पाखंडी गुरु नहीं, लालची ठग गुरु नहीं, ये ऐसे गुरु नहीं। गुरु सोई जो भरम निकाले, जो गुरु भरम नहीं निकालता वो उसका क्या करे। कबीर साहब ने कहे बोला माँ मुंडू उस संत किर जाते भरम ना जाए। कबीर साहब कहे जिस गुरु से हमारा भरम नहीं जाता उसकी तो माँ मुंडू में। माँ मूंडने का मतलब है सिर तो तब मूंडते हैं ना, किसी की बहुत बेइज्जती करते हैं, और स्त्री का सिर ऐसे नहीं मूंडते, जो कुंठा हो जाती है उसके बाल काट के छोड़ते हैं। तो कहता है कि जिस संत से जिसका भरम ना जा उस संत की तो माँ को मूंड दूँ मैं, कि उनको इतना बुरा पाप लगना चाहिए। लेकिन आज के युग में तो कोई देखता ही नहीं, कोई आव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ताव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विवेक नहीं। गुरु सब बने बैठे, गुरु से कम है ही नहीं। जिसको देखो उपदेश देता मिलेगा, ज्ञान बांटता मिलेगा, शास्त्रों से भी ऊंचा ज्ञान उनके पास है, पता उनको ऐसे बहका नहीं है, कभी गुरु के पास सेवा नहीं की, गुरु के पास कभी रहे नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन कभी किया नहीं। अरे जिसने गुरु की रहनुमाई में रह के अपने मन को नहीं साधा, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, वो काहे का गुरु। अब तो सपने के गुरु हो जाते हैं कि गुरु मुझे सपने में ये कह के चला गया कि तू गुरु हो जा। सपने में गुरु बना गया। सपने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती तो नहीं। सपने तो मुझे भी कई बार आए कि मैं राजा हो गया, लेकिन राजा बना तो नहीं। सपने में तो पता नहीं, आपको भी आते होंगे, लेकिन सुबह देखते हैं तो वही कटोली होती है, वहीं पड़े होते हैं, कहीं नहीं जाते। सपने ये सब बनावटी हैं। इंसान तो जागृत में भी सपन देखता है, सोते हुए नहीं, नींद में नहीं। तो ये बनावटी लोग जो हैं, ये झूठे लोग इन संसारी लोगों को ठगते हैं। बेचारे भोले जीव हैं, वो उनकी आंट में आ जाते हैं और वो फिर टेक बांध लेते हैं। टेक बांध के उसी को मानते, हमारा गुरु तो वो है, फलाना है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। एक महात्मा जी आए थे, वो थे अपने रविदास जी से संबंधित। बोला मैं तो पता नहीं, गांव याद नहीं। उस गांव में आया, भगत लोग कहने लगे आप भी चलो। बोला मैं भी आ गया। माँ बहुत अच्छी बात। मैं बोला आपका नाम तो वही पुराना होगा। बोला नहीं, नाम क्या होते हैं फलाने टिकड़े। मैं बोला मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं तो ये पूछता हूँ जो रविदास जी ने नाम जो आपको आदि नाम बताया था उसी का जाप करते हो या और कुछ। फिर तो बाद में उनको जज के बोले हाँ उसी का करते हैं। तो वो क्या है, वो टेक हैं, टेक बांध लेते हैं। लेकिन वो टेक बांध के उन जिन्होंने वो टेक बांधी थी, जिन्होंने वो ज्ञान दिया था, उन्होंने तो उस हुंडी को भुनाया था। हम भुनाते नहीं हैं, ज्ञान तो है हमारे पास, वो भी उस ज्ञान की किताब का पन्ना खोल के नहीं देखते इसमें लिखा क्या है। हम तो कहते थे ज्ञान की पुस्तक मिल गई मुझे, बगल में दबाए फिरते हैं। नाम मैंने ले लिया, नाम लेने से कोई तर नहीं जाता। दीपक के अंदर तेल भी हो और बाती भी हो, लेकिन अगर उसमें तुम जलाते नहीं हो तो प्रकाश नहीं देता। वो जलने वाली और प्रकाश देने वाली सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान रूपी अग्नि नहीं दिखाई गई तो वो प्रकाश के लायक अभी नहीं है। इसलिए सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं और ज्ञान रूपी अग्नि गुरु ने आपको दिखा भी दी है। फिर आप जलते क्यों नहीं हो? हवा के झोंके चलते हो तो तुम बुझ जाते हो, थोड़ी सी कोई आहट होती है तो तुम अपना आपा बचाने की कोशिश करते हो। लज्जा आती है, शर्म आती है, किस बात की? अरे एक शराब पीने वाला ठेके पे जाता है, ऊंची गर्दन करके जाता है, बोतल लेता है, हाथ में लेके आता है। तुम सत्संग में आते हुए डरते हो और तुम्हें शराबी ही रोक देते हैं तुम्हारे घर वाले। खुद शराब पीता है, तुम्हें कहता है सत्संग में नहीं जाना। क्यों भाई? मैं तो कहा करता हूँ जो तुम्हें ऐसा कहता है, रोकता है, उनसे कहो कि तू भी चल और सत्संग में जाके सुन। अगर तुझे सत्संग बुरा लगे, बुरी बात लगे तो आइंदा के लिए मुझे रोक देना, मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो तुझे चलना पड़ेगा, शर्त ये है। लेकिन कहाँ जाएंगे ऐसे लोग जो कर्म के मारे हैं, कर्म से हीन हैं? वो लोग खुद तो डूबते हैं लेकिन परिवार को भी लेके डूब जाते हैं। कई बार तो ऐसे छोटे बच्चे भी आके बेचारे रो के कहते हैं कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरी
माँ को पीटते हैं, शराब पीते हैं, हमें स्कूल नहीं भेजते, किताबों के लिए पैसे नहीं देते। अरे शराब के लिए पैसे आते हैं, बर्बादी के लिए पैसे लगा देते हैं। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण देने के लिए वो उसमें काम में नहीं लेते। क्या काम आएगा? क्या भक्ति करोगे? कहाँ जाओगे तुम? भक्ति तो बहुत बाद की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ सुखी जीवन जीने का तरीका ही पहले अपना लीजिए आप। जब जीवन सुखी होगा, मन तुम्हारा सुखी होगा, तो चाहे आपसे कुछ भी काम करवा लो। जिसके मन में दुख है, कष्ट है, वो क्या भक्ति करेगा? जब भी तुम कोई नाम का चिंतन सुमरण करोगे, वो दुख वाली बात ऊपर आएगी निकल के, नहीं आपको एक मिनट भी टिकने देगी, बैठने नहीं देगी। कबीर साहब ने तो बल्कि रोटी के बारे में, भूख के बारे में, गरीबी के बारे में ये कहे है कि कबीरा खुदा कुकरी करे भजन भंगता को टुकड़ा डाल कर भजन करो निशंक। कि भूख इंसान के उस कुत्ती की समान है कि पहले उस कुतिया को टुकड़ा डाल दो, नहीं तो ये भो भो करके तुम्हारे कार्य में बाधा डालती रहेगी। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ये भूख है उस कुत्ती के समान है, इसलिए पहले अपने पेट पालन का साधन करो। पहले काम करो, फिर आराम करो और फिर नाम जपो। काम नहीं करते हो तो बच्चों का लालन पालन कैसे करोगे? तुम्हारा पेट कौन भरेगा? लेकिन उस काम को करते हुए, काम करते रहो, काम करते हो, काम हाथों से करते हो, शरीर से करते हो, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरण तो मन से करना होता है। वो रुकावट नहीं है, करते जाओगे। कबीर साहब तो कहते हैं कि वो चीज़ रुकावट डालती ही नहीं। और कहते हैं कबीर साहब ताना तड़ने का काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, खड्डी लगा रखी है, मस्त है अपने काम में, लो लगी हुई है प्रभु से अपने नाम में, और कपड़ा बुनता जाता है, गाता भी जाता है साथ में, हम तो राम बजाएंगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कहते ताना कौन तनेगा, हम तो राम बजते हैं। दुनिया वाले बोले थे कितना पाखंडी है, ताना तड़ने लग रहा है, कहता राम बजूंगा। लेकिन दुनियादार के लोग क्या समझें कि ताना हाथ से तड़ता है और नाम का सुमन और जाप वो जो है मन से करता है। तो इसलिए कहा है कि अगर उसके नाम के जपने में हम तो कभी भूले से भी उस प्रभु के नाम को याद करना नहीं चाहते। और कबीर साहब तो अपनी ही वो गलती बताते हैं कि मैं जुलाहे के घर में पैदा होने का कोई कारण नहीं था। कोई कह दे कि तुम इतना अच्छा ही भगत है तो जुलाहे के घर में पैदा क्यों हुआ? तू पंडित के घर पैदा क्यों नहीं हुआ? तुम तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था, इतना नेक इंसान, नेक काम करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला। तो कहता है कि मेरे से एक बार गलती हुई थी और जो गलती के कारण जो से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए उस गलती के कारण मुझे जला के। और कहता है काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा, जात जुला की ना ताना भाई कौन तन गाजी। हम तो राम बजाएंगे राम, बेटा भाई कौन भरेगा जी। दोनों काम कहता है। पेटा भरेगा काम करने से, कल्याण होगा राम के भजन करने से। राम का भजन होगा किससे? जबान से, अंतर मन में उसके सुमन और अभ्यास करने से, उसका ध्यान करने से। सच्चे मन से अभ्यास करोगे, आंखें भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी होता रहे, कानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सारी दुनिया में बम फटते रहें, कभी नहीं बहकता। मन तुम्हारा अगर अंदर से टिक गया है, वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली है, सारी शक्तियों का भंडार है, उससे तुम्हारा अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो ये दुनियादारी की बनावटी और नकली चीज़ों की ओर तुम्हारा मन कैसे भाग सकता है? कैसे जाएगा? नहीं जाता उनकी ओर। तुम्हारे अंदर से जब तार जुड़ जाते हैं मालिक से, तो समझो कि तुम्हारा ये जीवित मरना है, जीते जी भक्ति करना जो सीख जाता है, दुनियादारी के काम भी करता रहता है, पता ही नहीं लगता। हमें कोई भेख डालने की ज़रूरत थोड़ी है, करनी पड़ी है, करनी करो। भेख में कुछ नहीं रखा।
कई लोगों को देखते हैं, कोई साफा बांधता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई मेरी तरह चादर कंधों पर फटकारता है। क्या मिलेगा भाई चादर फटकारने से? मेरी तो आदत बन गई चादर रखने की। लेकिन वो मेरी नकल करके चादर करके यूँ सोचे यो चादर नहीं ओढ़ तो हम भी यूँ ओढ़ लें, भक्ति हो जाएगी। अरे भक्ति ऐसे नहीं होती। मन तो गुरु की सेवा करी, तुम भी करके दिखाओ गुरु की सेवा। गुरु का कदे दर नहीं देखा उन लोगों ने। कहाँ से क्या मिलेगा? कहाँ से गुरु का ध्यान कर लोगे? तुम्हें क्या पता गुरु का गुण क्या था, गुरु ने शिक्षा किस प्रकार से दी थी? गुरु तो उस कुम्हार की तरह है, शिष्य की घड़त करता है, लेकिन उस घड़े को तोड़ता नहीं है, अंदर में हाथ रखता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और घड़ घड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहर चोट, घड़ घड़ के खोट निकालता है उसका। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काट है खोट, अंदर हाथ सहार के बार बार चोट। बाहर से चोट मारता है लेकिन अंदर में हाथ रखता है कि वो बहके भी नहीं और उसके कर्मों को भी काट देता है। ये इतना आसान, इतना सस्ता रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए तो इतना ही बहुत है कि नेकी के रास्ते पर चले, बुराइयों को छोड़ दें, पर उपकार पर हित के काम करें, सेवा के काम में बढ़ चढ़ के काम करें, अपना धर्म निभाएं। गौ माता की सेवा करो, जीव जंतुओं पर दया करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सारे काम समय पर करो, अपने अच्छाई के साथ करो, जिसकी कर सकते हो, तन से, मन से, धन से। मदद करने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया है तो मदद किया करो किसी की। दान पुण्य करना, सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो ऐसा करता है उसका मन भी निर्मल हो जाता है, उसका शरीर भी पाप से रहित हो जाता है, और उस जीव का कल्याण भी इसी जीवन में हो जाता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद से ही जो उनकी प्रेरणा होती है। मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, अगर मैं गलती करता हूँ बोलने में क्षमा कर देना भाई। वो गलतियाँ तो मेरी होंगी, लेकिन और जो कुछ है वो सब गुरु की आज्ञा से ही होता है। तो आप सबको बहुत बहुत इस महान दिन की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मुबारकबाद। सब खुश रहो, लेकिन नाम की कमाई किया करो, तुम्हारा हित ही हित होगा। बहुत बहुत सबको पुनः आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।